हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रैवल टेलीस्कोप में। सो लेट्स फाइंड सम ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। अगर आप एक दिन के लिए कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन अगर वो ऊटी है तो एक दिन में आप क्या क्या घूम सकते हैं ऊटी में, ये आज के वीडियो में जानेंगे। ऊटी में आपका दिन मेमोरेबल बनाने के लिए कई सारी जगह है जिसे आप एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला हिल स्टेशन में से एक नीलगिरी पहाड़ों में बसा हुआ और खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। आप यहाँ पर ट्रेकिंग, हाइकिंग और राफ्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ऊटी घूमने जा रहे हैं, ऊटी जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के महीने होते हैं। इस दौरान वहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है और अप्रैल से जून के दौरान यहाँ का तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ऊटी दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का विश्व प्रसिद्ध शहर है। एक और जहाँ पर प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है ऊटी। ऊटी में नीलगिरी पहाड़ियों की श्रृंखलाएं देखने लायक है, इसलिए इस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ये पर्वतीय पर्यटन स्थल समुद्र तल से 7,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान, तरह तरह की वनस्पतियाँ मन को मोह लेती है। अगर आपके पास समय की कमी है और आप एक दिन में ऊटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एक दिन में आप क्या क्या देख सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है डोडा बेटा पीक। अगर आप ऊटी आए तो डोडा बेटा पीक जरूर देखने आए। इस पहाड़ी की खासियत है उसकी ऊंचाई। 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और पश्चिमी और पूर्वी घाट के संगम पर बना ये डोडा बेटा पीक अल्पाइन झाड़ियों से और जंगलों से घिरा हुआ है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ से आप बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरों को यादों के रूप में संजो सकते हैं। ट्रैकर्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छी जगह है। नीलगिरी पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा नयन रम्य दृश्यों से आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ पर एक टेलीस्कोप हाउस भी है जहाँ पर दूरबीन के माध्यम से आसपास के दृश्य का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो ऊटी अगर आए तो डोडा बेटा जरूर विजिट करें। उसके बाद आप डोडा बेटा पीक से 10 मिनट की ड्राइव करके ऊटी की प्रसिद्ध टी स्टेट पॉइंट जा सकते हैं। टी स्टेट पॉइंट एक संग्रहालय और एक चाय का कारखाना भी है जहां आप एक कप ताजी बनी चाय, चॉकलेट और अन्य कई चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ जाने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच में है। टी स्टेट पॉइंट घूमने के बाद और चाय कॉफी का स्वाद लेने के बाद आप गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन को विजिट कर सकते हैं। 55 हेक्टेयर में फैले ऊटी बोटानिकल गार्डन में ढेर सारी देसी और विदेशी पौधे की प्रजातियां हैं। ये उद्यान रंगीन नीलगिरी पक्षियों का घर भी है। यहाँ पर कई सजावटी पौधे, बोनसाई, जड़ी बूटियों और दुर्लभ पौधों की लंबी फहरिस्त यहाँ आपको मिल जाएंगी। यहाँ आप सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच में कभी भी घूमने जा सकते हैं। पेड़ पौधों से निकलकर आप उसके बाद झीलों की तरफ जा सकते हैं जो कि है ऊटी झील। यहाँ आप टट्टू की सवारी, नाव की सवारी, मिनी ट्रेन की सवारी, साइकिल चलाना, ये सारे प्रमुख आकर्षणों को अपने विजिट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ जाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच का है और बोटिंग करने के बाद आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं ऊटी लोकल मार्केट में। वैसे तो इस खूबसूरत क्वीन ऑफ हिल को देखने के लिए बहुत सारी जगह है जो कि एक दिन में घूमने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ आपको कम से कम 2 से 3 दिन का समय तो देना ही चाहिए, पर समय की कमी हो तो आप मेन जगहों को विजिट कर सकते हैं। आप एक कैब बुक करके एक 1 डे ट्रिप के लिए आइटनरी बनाकर आप एक दिन में घूमने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह की लिस्ट बनाकर भी उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ में आप ऊटी की यात्रा करके शानदार यादों के साथ घर वापस जाते समय यहाँ की चाय, नीलगिरी का तेल और कढ़ाई की हुई पोशाकें खरीदकर आप साथ ले जा सकते हैं।
एक दिन में हम कितना कुछ विजिट कर सकते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो एक ही चीज एक दिन में कर सकते हैं या 5 जगह भी घूमने जा सकते हैं। ये हमारी देखने की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो साथ में आप कुछ प्लेसेस ऐड भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। ये भी जगह आप घूम सकते हैं जैसे कि रोज गार्डन, थ्रेड गार्डन, हनीमून बोट हाउस, पाइकरा झील, टॉय ट्रेन राइड। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।